आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन यानी ट्रांजिट चेंज ऑफ सन प्लैनेट की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2021 को मकर राशि पर होने जा रहा है। जब सूर्य मकर राशि पर गोचर करता है तब हमारे देश में मकर संक्रांति नामक पर्व मनाया जाता है। तो मैं आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। अब इस राशि परिवर्तन का कन्या लगन के जातकों यानी विर्गो एसेंडेंट के नेटिस पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं ये प्रेडिक्शन यानी फलादेश सूर्य के नक्षत्र स्वामी यानी स्टार लॉर्ड के द्वारा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य जो है आपके कुंडली में 12वें भाव में पड़ने वाली यानी 12th हाउस में पड़ने वाली सिंह राशि यानी लियो साइन का लॉर्ड यानी स्वामी है और आपके 5th हाउस यानी पंचम भाव में बुद्धि वाले स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं 14 जनवरी 2021 को। अब 12वां हाउस क्या होता है यानी 12th हाउस क्या होता है? अध्यात्म का, विदेश का, निवेश का, और इसका स्वामी आपकी बुद्धि पर वाले भवन पर यानी बुद्धि वाले हाउस पर ट्रांजिट करेगा तो आपकी बुद्धि जो होगी वो आध्यात्मिक हो जाएगी, स्पिरिचुअल हो जाएगी। अब यहाँ पर सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी शनि के साथ, चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु के साथ और प्रथम हाउस और 10th हाउस के स्वामी मरकरी के साथ यानी बुध के साथ ट्रांजिट करेगा। और त्रिकोण हाउस जो होता है ये गेन का हाउस होता है, प्राप्तियों का हाउस होता है। अब यहाँ पर अर्थात आप खुद, आपका माइंड, आपका सुख और आपका कर्म का कॉम्बिनेशन पड़ रहा है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये आपका 5th हाउस यानी पंचम हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया। तो पंचम भाव क्या होता है? अचानक धन प्राप्ति का होता है यानी सडन मनी गेन का होता है, बुद्धि का, माइंड का होता है, सच्चे प्यार का, ट्रू लव का होता है, संतान का होता है, क्रिएटिव काम का होता है, जुआ सट्टा लॉटरी का होता है, कोई आर्टिस्टिक काम अगर करते हैं तो उसका होता है। तो आपका ये 5th हाउस जो बहुत बलवान हो गया और सूर्य की बुद्धि वाले स्थान पर यानी पंचम भाव में स्थिति बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण आपकी बुद्धि जो है वो ब्लेड के धार की तरह तेज हो जाएगी। आप अपनी बुद्धि के बल पर, आप अपने संतान के बल पर बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। अब नक्षत्रों की बात करते हैं। तो मकर राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला उत्तराषाढ़ नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य यानी सूर्य खुद उसका नक्षत्र स्वामी है। जब कोई ग्रह अपना ही नक्षत्र में होता है तो वो बहुत अच्छा होता है और बहुत उच्च कोटि की रिजल्ट मिलते हैं। ये पीरियड रहेगा 14 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 तक।
अब सूर्य 12th का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो आप आध्यात्मिक तरफ जुड़ेंगे। आपका माइंड जो स्पिरिचुअल होगा, आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपका माइंड स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएगा। आप आपका जो परोपकार करेंगे, आपके माइंड में परोपकार की बातें होंगी, लोगों की भलाई की बातें होंगी। अब यहाँ पर जो है ये धन प्राप्ति का भी है, तो धन कहाँ से प्राप्त होगा? यदि कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से धन प्राप्त होगा। अचानक आपको विदेश से धन प्राप्त हो सकता है। अब यह हाउस खर्चे का भी है, तो आप अपनी संतान पे खर्च कर सकते हैं, आप किसी गुप्त एक्टिविटी पे खर्च कर सकते हैं, आप परोपकार पे खर्च कर सकते हैं। अब यहां से सूर्य लाभ हाउस को देख रहा है, तो आप अपनी बुद्धि के बल पर लाभ प्राप्त करेंगे, आपकी आय बढ़ेगी। यदि आप माइंड संबंधी कोई काम करते हैं, विदेश संबंधी कोई काम करते हैं, आपकी संतान द्वारा लाभ होगा, आपकी आय बढ़ेगी, आपके किसी प्रेमी के द्वारा लाभ होगा। और यदि कोई आपकी इच्छा है, संतान संबंधी कोई इच्छा है वो पूरी होगी, प्रेम संबंधी कोई इच्छा है वो पूरी होगी, एजुकेशन संबंधी इच्छा है वो पूरी होगी। और कोई क्रिएटिव काम करते हैं, माइंड से कोई काम करते हैं, उससे आपकी इच्छा होगी जिससे आपको लाभ होगा। ये सब चीजें आपको 14 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 तक मिलेगी। अब इसके बाद सूर्य जो है वो श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसका स्वामी जो है चंद्रमा यानी मून, और मून जो है लाभेश यानी 11th हाउस का लॉर्ड बनता है, क्योंकि 11th हाउस में कर्क राशि पड़ती है। अब इस पर सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो ये लाभ वाला हाउस जो है बहुत बलवान हो गया। तो आपको लाभ कहां से होगा? इच्छा द्वारा लाभ होगा, आपका भाई बहनों द्वारा लाभ होगा, किसी मित्र द्वारा लाभ होगा, आपको एजुकेशन का लाभ होगा, आपको संतान द्वारा लाभ होगा, आपको जुआ सट्टा लॉटरी द्वारा लाभ होगा, आपको यदि कोई आपको प्रेम की इच्छा है या लव की इच्छा है, या कोई किसी को प्रेमी को आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो आपकी इच्छा पूरी होगी। कोई विदेशी व्यक्ति से आपका प्रेम हो सकता है। यदि आप ये 12वां अस्पताल का यानी हॉस्पिटल का होता है, या अस्पताल संबंधी या डॉक्टर संबंधी कोई कार्य करते हैं, तो उससे आपको लाभ होगा। यह पीरियड रहेगा आपका 23 जनवरी 2021 से 5 फरवरी 2021 तक। उसके बाद सूर्य धनिष्ठ नक्षत्र में चले जाएंगे। ये 5 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक रहेगा। इसका स्वामी मंगल यानी मार्स 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले 3rd का, तीसरे भाव का, और अष्टम यानी 8th हाउस का। यहाँ पर मंगल जो है स्वराशि का होकर 8th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, यानी अष्टम हाउस का रिजल्ट दे रहा है, और विपरीत राजयोग बना रहा है, जिसके कारण आपका ये हाउस जो है 8th हाउस पॉजिटिव हो गया। अब 8th हाउस क्या है? अध्यात्म का, रिसर्च का, बिना कमाए धन का, सडन अचानक धन प्राप्ति का, बिना कमाया हुआ धन, डूबा हुआ धन, वसीयत द्वारा, बीमे द्वारा, पीएफ द्वारा,
रिसर्च द्वारा, इन्वेस्टिगेशन द्वारा, और आपकी अचानक प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। अब क्या स्थिति है? द्वादश, पंचम और अष्टम, ये अचानक गेन का हाउस है, ये बुद्धि का देश है, ये अध्यात्म का स्थान है। तो आपका अध्यात्म बढ़ेगा, आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वेद पढ़ेंगे। आप कोई रिसर्च का काम करते हैं, आईटी इंजीनियर हैं, या किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च का काम करते हैं, तो उसमें आपका बहुत अच्छा होगा, अचानक बहुत अच्छा होगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा अचानक बढ़ेगी। यदि कोई खोया हुआ धन है वो प्राप्त होगा। अब यहाँ से मंगल लाभ और सकल को देखेगा, तो यहाँ से यहाँ लाभ होगा या धन संचय होगा। तो आपको अचानक किसी भी प्रकार से अचानक धन प्राप्त होगा। कोई खोया हुआ, कोई डूबा हुआ आपका धन है तो वो प्राप्त होगा। आपको रिसर्च का काम करते हैं तो अपने माइंड के बल पर बहुत अच्छा काम करेंगे, जिससे आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ होगा, धन संचय होगा। और कोई वसीयत से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है, संपत्ति प्राप्त हो सकती है, बीमा द्वारा आपको धन प्राप्त हो सकता है। और किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम करते हैं तो आपका माइंड से आप उसको करेंगे, जिससे आपकी लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको अचानक कोई गिफ्ट मिल सकता है। ये सब चीजें आपको मंगल के नक्षत्र में जब सूर्य आएंगे तब मिलेंगे। ये 5 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक है। अब यदि आपको सूर्य की महादशा, चंद्रमा की, मंगल की, बुध की, गुरु की, शनि की अंतरदशा, प्रयंतर दशा, महादशा चल रही है, तो ये चांस आपकी लाइफ में जरूर आएंगे इस पीरियड में, 14 जनवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक। अब आप कहेंगे कि रिजल्ट शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा, तो इसका डिसाइड सूर्य के उपनक्षत्र निर्णय करेगा। यदि सूर्य का उपनक्षत्र, सूर्य का, मंगल का, चंद्रमा का मित्र या प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर है तो रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, अदरवाइज चांस आएंगे मगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब ये जो सूर्य का गोचर है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 14 जनवरी 21 से 13 फरवरी 2021 तक ये आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाएगा। आपका ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका माइंड स्पिरिचुअलिज्म होगा, आपका माइंड धार्मिक होगा, आपकी संतान धार्मिक होगी, आपको संतान से लाभ होगा, संतान संबंधी कोई इच्छा है वो पूरी होगी, आपका संतान पे खर्च हो सकता है, आप परोपकार में खर्च कर सकते हैं, आपको निवेश से धन प्राप्त हो सकता है, आपको विदेश से धन प्राप्त हो सकता है, आपकी कोई इच्छा है, कोई भी इच्छा है वो पूरी होगी, आपको भाई बहनों की तरक्की होगी, आपको मित्रों का सुख मिलेगा, आपको भाई बहनों का सुख मिलेगा। यदि आप राजनीति में हैं तो आपका पॉलिटिक्स स्टेटस बढ़ेगा, आपको अचानक धन प्राप्ति होगी। यदि आप एजुकेशन में हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, विदेश में एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, जिससे आपको लाभ होगा। और आपको रिसर्च से फायदा होगा, आपकी अचानक पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है यदि आप रिसर्च का काम करते हैं। आपको बिना कमाया हुआ धन, कोई गिफ्ट, कोई वसीयत द्वारा अचानक, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है, वो धन प्राप्त हो सकता है, उम्मीद से ज्यादा धन प्राप्त हो सकता है। आपको लाभ होगा, आपकी आय बढ़ेगी और आपका धन संचय बढ़ेगा। तो ये स्थिति सूर्य का मकर राशि में
जो गोचर हो रहा है वो देने जा रहा है। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। और आपसे एक बार फिर विनती करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो आसानी से देखने को मिले। अंत में रमेश आहूजा का, अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है, यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।